हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इट्स मी यामी। आज हम बात करेंगे एक बड़ी सी ओपनिंग की, दैट इज बाय अ नवरत्न पीएसयू, दैट इज पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो कि देता है आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब। एंड आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के कितने सारे फायदे रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, द बेसिक पे यू गेट, उसके अलावा भी बहुत से अलाउंसेस होते हैं, एक्स्ट्रा पे होते हैं, मिला के ये सैलरी अमाउंट गोज रियली हाई। साथ ही पर्क्स, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स बहुत ही ज्यादा होते हैं। ऑफ कोर्स बीइंग अ गवर्नमेंट जॉब, सिक्योरिटी तो है ही है, बट ज्यादातर होता ये है कि जो गवर्नमेंट जॉब रहती है उसमें रिटन टेस्ट के साथ इंटरव्यू के बाद एक एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हुआ स्कोर सब कुछ चाहिए होता है, तब जाके आपको उसमें एंट्री मिलती है। बट हियर there is a navratna called HAL, that is Hindustan Aeronautics Limited। उन्होंने नोटिफिकेशन बाहर निकाली है जहां पे द सिलेक्शन वुड बी डन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द रिटन एग्जाम, जो कि रहेगी 2.5 घंटे की। यू नीड टू गिव इन योर बेस्ट शॉट एंड उसके हिसाब से मीन्स उस स्कोर के अकॉर्डिंग आपका बनेगा एक मेरिट लिस्ट, जिसके अकॉर्डिंग आपका होगा सिलेक्शन। इतना इजी सा प्रोसीजर, नो इंटरव्यू, नो गेट स्कोर रिक्वायर्ड। गेट एग्जामिनेशन स्कोर्स यूजुअली यूज होते हैं टू गेट योर जॉब सिक्योर्ड इनटू पीएसयू, बट दिस इज वन पर्टिकुलर पीएसयू, इसलिए मुझे लगा इसका खास से वीडियो बनाना जरूरी है आप स्टूडेंट्स के लिए, जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं फॉर अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब एंड कहीं ना कहीं दे हैव नॉट सिक्योर्ड अ गुड मार्क्स इनटू गेट, और गेट दिया नहीं है बट स्टिल आर विलिंग टू हैव अ जॉब इनटू दिस। आपके लिए आज का वीडियो। सो दिस आर द नवरत्नस, उसमें से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ये पर्टिकुलर ओपनिंग को बाहर निकाला है। दिस इज द नोटिफिकेशन जहां पे इंजीनियर्स आर रिक्वायर्ड। असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। ओके, असिस्टेंट इंजीनियर इनटू 2 फील्ड्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल। अभी उसमें जो रिक्वायरमेंट है फॉर getting the job, the qualification that is required is bachelor's into engineering for sure, but electronics अगर आप इसके related कोई भी branch में हो, like electronics discipline, namely electronics, communication, instrumentation, applied electronics, okay, telecommunication related to electronics branch, you can absolutely apply। okay, इसमें है 3 वैकेंसीज एंड इसमें है 2 फॉर यूआर एंड ओबीसी के लिए 1 फॉर द मैकेनिकल। ओके, आई नो द वैकेंसी नंबर्स आर लेस ऑन ऑल ओवर इंडिया, से सभी लोग अप्लाई करेंगे, बट गिव इट अ चांस। द रीजन बीइंग इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं, जस्ट नीड टू फिल द फॉर्म, सेंड इट टू द पोस्ट एड्रेस जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर एक एग्जाम है, रिटन एग्जाम, जिसका सिलेबस मैं डिस्क्राइब करती हूँ आपको, वो आपको देनी है एग्जाम एंड उसी का बनेगा मेरिट लिस्ट। इतना इजी सा प्रोसीजर है, तो व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई, है ना? बिल्कुल ही। तो मैकेनिकल में अगर आप इन किसी ब्रांच में से हो, मैकेनिकल, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, मतलब कि मैकेनिकल रिलेटेड ब्रांचेस में यू कैन अप्लाई। फाइन, दिस इज द थिंग एंड सर्टेन रिजर्वेशंस आर देयर। यहाँ पे देखो डिसेबिलिटीज के भी कुछ हैं फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल बोथ। तो द वन फॉलोइंग अंडर डिसेबिलिटी, तो आप ये भी देख लेना कौन सी आपके अकॉर्डिंग फिट आ रही है यहाँ पे, मतलब कि आप अलाउड हो कि नहीं, तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट हियर। क्वालिफिकेशन में जैसे कि मैंने बताया, आपका फुल टाइम कोर्स हुआ होना चाहिए। क्वालिफिकेशन आपका पार्ट टाइम, ई लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन नहीं चलेगा। ओके, जिन्होंने भी डिस्टेंस एजुकेशन लिया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया कुछ बेसिक सा थिंग। एंड एज लिमिट, अपर एज लिमिट जो है वो 35 ईयर्स की है, ये चीज है। उसके अलावा रिलैक्सेशन दिया गया है एज का अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। अगर आप ओबीसी में हो तो यूल बी गेटिंग सर्टेन रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स। अगर आप पीडब्ल्यूबीडी में हो, ओके, डिसेबिलिटी 10 ईयर्स का मिल जाएगा आपको रिलैक्सेशन एंड सो ऑन। यस, आपने इसमें सर्विस बॉन्ड एक साइन करना रहेगा, जो कि गारंटी देगा आपकी अपनी कि आप उस जॉब को कंटिन्यू करोगे, ओके, फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। मतलब होता क्या है, कैंडिडेट सिलेक्ट हो जाते हैं, दे गेट ऑल द ट्रेनिंग डन ओवर देयर, अच्छे खासे ट्रेन होके दे टेंड टू लीव द जॉब। ये सिक्योरिटी कंपनी वालों को भी चाहिए कि हाँ, आप जॉब लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हमारे साथ एसोसिएट रहोगे। इसी वजह से ये सर्विस बॉन्ड साइन होता है, जो आपको कंफर्म करना है कि एटलीस्ट अ पीरियड ऑफ 2 years विल बी देयर विद द कंपनी। 2 साल के लिए आप रहोगे तो 2 लाख का बॉन्ड जो है वो आपको साइन करना पड़ेगा। इन केस अंडर एनी वर्स्ट सर्कमस्टेंसेज यू आर लिविंग द जॉब आफ्टर 1 year, यू नीड टू पे देम 2 lakhs। ओके, ये चीज रहेगा। रेन्यूमरेशन मतलब कि सैलरी इसमें 30,000 बेसिक है,
हाईएस्ट ऑफ इट विल गो टिल 1,20,000। उसके अलावा जो पर्क्स मिलेंगे बहुत से हैं, ओके। एंड इंक्रीमेंट 3% का तो मिलेगा ही मिलेगा। डियरनेस अलाउंस, कंपनी अकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंस, सब कुछ मिला के 35% ऑफ द बेसिक पे हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सही सा बेनिफिट है यहाँ पे। एंड साथ ही इफ यू कैन सी द प्रोसीजर किस तरीके से अप्लाई करना है, तो यू हैव अ फॉर्म, इसी में अटैच्ड है, इसकी लिंक मैं आपके लिए अवेलेबल रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, काइंडली चेक द लिंक। होगा क्या, इसमें आपको जो फॉर्म है उसके आगे के पेजेस में है उसको भर के इस पोस्टल एड्रेस पे भिजवाना है। कब तक, 8/5, मतलब कि 8 मई से पहले उनको पहुंच जाना चाहिए, ओके। आप कहीं से भी कुरियर कर रहे हो तो मेक श्योर थोड़ा सा पहले करो ताकि 8 मई तक उनको पहुंच जाए, दिस बीइंग द लास्ट डेट, ओके। देयर इज नो ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन, यू नीड टू सेंड द फॉर्म फुल्ली फिल्ड। साथ ही आपको एक डिमांड ड्राफ्ट भी सेंड करना है 500 रुपए का, जो कि उनकी है एप्लीकेशन फी, ओके। उसका डिमांड ड्राफ्ट बनाते हुए 500 रुपए का, नॉन रिफंडेबल है। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होंगे, डिमांड ड्राफ्ट चाहिए होगा और एप्लीकेशन फॉर्म, 3 चीजें हैं वो आपको भेजना है इस पर्टिकुलर एड्रेस पे, फाइन। ये चीजें हैं। उसके अलावा अगर आप देख लो थोड़ी सी और बेसिक सी चीजें, कुछ लोगों के लिए फीस है भी नहीं, लाइक सर्टेन कैटेगरीज आर बीइंग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द एप्लीकेशन फी। तो SC ST में नहीं है फीस टू बी सेंड अक्रॉस द डिमांड ड्राफ्ट। किस तरह से भेजना है, प्रेफरेबली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होगा तो प्रिफर्ड है, दैट्स इट, ओके। द सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी डन ओनली ऑन द रिटन टेस्ट बेसिस। द एंटायर सिलेक्शन प्रोसीजर इंक्लूडिंग क्वालिफाई विल बी गवर्न्ड बाय द एक्सटेंड रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ कंपनी। देखो ये पूरा का पूरा कंपनी हैंडल कर रही है सिलेक्शन प्रोसीजर, मतलब डिसीजन उन्हीं के हाथ में रहेगा, कितना बनेगा मेरिट लिस्ट, कट ऑफ क्या होगा, एवरीथिंग अंडर देयर हैंड्स, ओके। एंड बेस्ड ऑन सिक्योर डिसाइड टू कट ऑफ, ये सारा सब कंपनी डिसाइड करेगा कट ऑफ। 2.5 घंटे की एग्जाम होगी। पार्ट 1 कंसिस्ट 3 पार्ट है। पार्ट 1 में 20 क्वेश्चंस ऑन जनरल अवेयरनेस, पार्ट 2 में 40 क्वेश्चंस ऑन इंग्लिश एंड रीजनिंग, एंड पार्ट 3 में विल बी 100 क्वेश्चंस ऑफ कंसर्न डिसिप्लिन। मतलब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स के 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे, अगर आप मैकेनिकल के बैकग्राउंड से तो मैकेनिकल के 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, ओके। हर एक के 1-1 मार्क। कैंडिडेट हैव टू अपीयर फॉर द टेस्ट। देखो ये जो टेस्ट रहेगा, ये रिटन टेस्ट, वो हैदराबाद में रहेगा, तो यू नीड टू ट्रैवल फ्रॉम योर ओन प्लेस टू हैदराबाद अपने खर्चे पे, ओके। वो खर्चा कंपनी नहीं उठाएगी, यू नीड टू गो फॉर द टेस्ट बाय योर ओन एक्सपेंस, ठीक है। एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग एडमिट कार्ड एंड वन ऑफ द ओरिजिनल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इनमें से कोई भी चलेगा, वोटर आईडी हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो जब भी आप एग्जाम को देने जाओ, रिटन एग्जाम को, तब ये चीज आपको कैरी करनी है। अब एडमिट कार्ड कब मिलेगा, वंस यू सबमिट योर दिस थिंग ना, फॉर्म आपने पोस्ट कर दिया, उसके बाद यू विल बी गेटिंग एवरीथिंग ऑन योर मेल and you can just download that and you can take it along with you for the written test, ठीक है। ये चीज है। साथ ही मैं बता दूं और भी कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको ध्यान में रखना है अपने को, या प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एट HAL हॉस्पिटल्स। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको दिखानी है फॉर्म में कि आपकी मेडिकल बैकग्राउंड कैसी है। मैं आगे फॉर्म में आपको पेजेस दिखाती हूँ, उतने सारे सब यू नीड टू रिपोर्ट दैट इन द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। क्या चीजें हैं हम देख लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं ऑन द मेन, हाँ रिटन टेस्ट की बारी है। ये इसका भी मैं अटैचमेंट रखूंगी फॉर यू गाइज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ताकि आप और भी डिटेल में अपने लिए खुद के लिए पढ़ पाओ, ठीक है। यहाँ स्टार्ट हो जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। नाउ इसमें नेम, जेंडर, फादर नेम, स्पाउस नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, स्टेट ऑफ डोमिसाइल एंड नेशनैलिटी, आप कहाँ से, मीन्स आपका बर्थ प्लेस कौन सा है, कौन सा स्टेट है, नेशनैलिटी क्या है, दोनों। कॉन्टैक्ट, मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस हो सकता है ये दोनों सेम ही हो किसी लोगों का, तो यू जस्ट नीड टू कॉपी पेस्ट हियर, राइट। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन कौन सा है, रिलीजियन, ऑप्ट फॉर द लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको रिटन एग्जाम देनी है या हिंदी में देने के, दोनों में पॉसिबल है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई बेसिक सी। वर यू डोमिसाइल ऑफ JNK बिफोर दिस पीरियड, जम्मू कश्मीर से हो तो वो भी बता दो। सर्कल द कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी, डिसेबिलिटी है या नहीं, एक्स सर्विसमैन हो या नहीं, ओके। हैव यू अटेंडेड एनी रिटन टेस्ट, इससे पहले आपने HAL की रिटन टेस्ट अटेंड की थी या नहीं, यस और नो।
ओके, हैव यू बीन अ मेंबर और वर्कर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, हाँ या ना, वो भी लिखना है। एंड आर यू वर्किंग प्रेजेंटली, अगर वर्क कर रहे हो तो क्या चीजें हैं, कितनी सैलरी है, क्या सब मिल रहा है आपको, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका पूरा आ जाएगा यहाँ पे। ओके, ऑल द मार्क्स ऑब्टेन यू नीड टू राइट, प्रोफेशनल भी आपको मेंशन करना है, आपको डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फी पेड, डीडी दे रहे हो आप डिमांड ड्राफ्ट, तो उसका नंबर आप यहाँ पे मेंशन करोगे, साइन ऑफ द कैंडिडेट, प्लेस एंड डेट। ओके, दिस इज इट। अभी ये आ जाते हैं कुछ एनेक्शियस, कुछ फॉर्म्स। अगर आप डिसेबिलिटी में हो तो यू नीड टू फिल अप दिस कि आपकी डिसेबिलिटी कौन सी है, ताकि वो लोग अच्छे से मेंशन कर पाए विद द प्रूफ। साथ ही फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट, एससी कैटेगरी से हो या एसटी से हो तो ये वाला फॉर्म बना रहेगा आपको। साथ ही यू हैव द फॉर्म फॉर बैकवर्ड क्लासेस, दिस इज द वन। ओके, एंड साथ ही वी हैव सीकिंग रिजर्वेशन एज ओबीसी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी में आते हो तो इस तरीके का फॉर्म आपको बनना रहेगा। ये अटैचमेंट इसलिए दी है क्या कि फॉर्मेट चेंज ना हो, सेम फॉर्मेट में सभी के फॉर्म्स रिसीव हो जाए, ठीक है। प्री एम्प्लॉयमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, ये मैं जो मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करी थी वो ये है, ठीक है। तो इसमें आपको सारा सब कुछ मेंशन करना रहेगा, सिग्निफिकेंट अंडरवेट हो या नहीं, क्या चीजें है, एवरीथिंग। ओके, सो ये सब इन्होंने डिटेल में मेंशन किया, अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम है आपको तो वो आपको मेंशन करना रहेगा, ठीक है। सारी प्रॉब्लम्स का एक डिटेल दे रखा है यहाँ पे, तो ये आपको थोड़ा सा स्टडी करना रहेगा इफ यू आर इनटू सम ऑफ द मेडिकल इश्यूज, ठीक है। ये हो गया। फिर अंडरटेकिंग फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग HIV, ये भी आपको दे देना है, ओके। एंड साथ ऑफ लिस्ट ऑफ मैंडेटरी इन्वेस्टिगेशंस, ये आपको इन्वेस्टिगेशंस करवा के रखना है ताकि यू आर एबल टू राइट इन द एप्लीकेशन फॉर्म कि मेरा सब कुछ ठीक है भी या नहीं, जो भी आया रिपोर्ट में वो आप मेंशन कर सकते हो। तो हीमोग्लोबिन जैसे कुछ बेसिक से टेस्ट है जो आपको करवाना है, 15 इन द लिस्ट, एंड यू नीड टू जस्ट add it to your application form, ठीक है। तो all the best to the ones who are applying, this is Navratna, big opportunity, PSU में job is a big thing, all the best to the one applying, do share the video to the ones who are willing to apply and कहीं ना कहीं information में थोड़ा बहुत lack कर रहे हैं, तो here is the video, okay। और भी कोई doubts आ रहा है आप surely mention कीजिएगा in the comment section below, I'll try and solve. I'll be coming up with more such updates for you guys, you students on the channel. It's me, Yami.